Good morning, good afternoon, students. So, first of all, I'm telling you about the precision. You see, what is precision? I tell you that. जो gyroscopic movement है, gyroscopic movement is supported by the precision. How I tell you that? आप देखेंगे जैसे होता क्या कि मान लो कि एक टॉप है और टॉप इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है ना। अब अगर टॉप रोटेट करता है तो आप देखो, अगर आपका टॉप रोटेट नहीं कर रहा तो आपको टॉप को उस पोजीशन पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने टॉप को रोटेशन दे दिया तो टॉप को बैलेंस करना इजी है। अगर आपने रोटेशन दे दिया तो टॉप को बैलेंस करना इजी है। सिमिलरली साइकिल को वैसे खड़ा करना, बैलेंस करना कि आप उसे व्हील्स के ऊपर खड़ा करके बैलेंस कर दो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप साइकिल को चलाने लग जाते हो तो उसी वर्टिकल पोजीशन पे क्या होती है, वो बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, उसी पोजीशन पे क्या होगी, वो बैलेंस्ड हो जाती है। तो अब आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई बच्चा बताएगा? हाउ विल यू बैलेंस इट, मतलब वो कैसे बैलेंस हो जाती है? कोई बच्चा कुछ कमेंट करेगा? देखो कि जब वो टॉप या साइकिल रोटेट नहीं कर रही तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब वो रोटेट कर रही तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम। अब उससे क्या हुआ कि अगर मान की साइकिल इस पोजीशन पे है और साइकिल का व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किस ओर हो गया? इस ओर से देखने से क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम इस ओर आ गया। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के रॉन्ग होगा, तो अगर इस ओर से मैं देख रहा हूं तो रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम इस ओर आ गया। अब अगर एंगुलर मोमेंटम इस ओर आ गया, आप देखोगे जैसे साइकिल इस ओर आगे जा रही है और साइकिल का व्हील रोटेट इस ओर कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम अंदर की ओर हो गया। अब अगर साइकिल गिरेगी तो एंगुलर मोमेंटम जो अंदर की ओर है, साइकिल मान लो गिरती है और साइकिल इस ओर गिरती है, इस ओर, तो एंगुलर मोमेंटम इस ओर हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम इस ओर है वो एंगुलर मोमेंटम इस ओर हो गया। दैट मींस देयर बी ए चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का चेंज हो या डायरेक्शन का चेंज हो, दैट चेंज इज अ चेंज। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज कैसे होगा? जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जैसे मोमेंटम में चेंज इज कॉज्ड बाय द फोर्स, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का चेंज विल बी कॉज्ड बाय व्हाट? टॉर्क। तो दैट मींस कि जब टॉर्क लगाओगे तो चेंज ऑफ क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। जब आप टॉर्क लगाओगे तो क्या होगा? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो दैट मींस कि उस केस में जब साइकिल चल रही है, साइकिल को गिराना है, तो आपको एक फोर्स लगा के एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। विदाउट दैट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी चेंज्ड। बोलो, समझ रहे हो ना? तो सिमिलरली अब मानो कि कुछ ऐसा है कि ये एक मासलेस रॉड है और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकती है। ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकती है। यहाँ पे एक व्हील है और ये व्हील इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। मतलब व्हील की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इसकी भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ये रॉड वर्टिकल प्लेन में इस ओर या इस ओर रॉड रोटेट हो सकती है। और इस व्हील का कुछ मास एम भी है, रॉड की लेंथ एल है, ठीक है ना, रॉड की लेंथ एल है। अब अगर ऑन की मैं से इस पोजीशन में मैं छोड़ दूंगा व्हील को विदाउट गिविंग एनी रोटेशन, मैं अगर मान लो कि व्हील को इस तरीके से छोड़ देता हूं तो क्या होगा? वेट ऑफ द, जो इसका वेट का टॉर्क होगा अबाउट दिस पोजीशन, ये से टिल्ट करा करके नीचे गिरा देगा। मतलब ये व्हील है, व्हील इस पोजीशन पे आकर के ऐसे गिर जाएगा।
क्योंकि वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता तो इसका वेट mg होगा, mg का स्पान के अबाउट टॉर्क क्या करेगा, इसे रोटेट करा करके गिरा देगा। आप समझ गए मेरी बात? दिस इज क्लियर? तो ये हुआ इसका कि ये से अब आपको इसे गिरने से बचाना है। हम क्या करते हैं, व्हील को हमने रोटेशन इस ओर दे दिया, व्हील का रोटेशन जो दिया, व्हील को हमने इस ओर रोटेशन दे दिया। मेरे इस ओर से देखने से, जब मैं इस ओर से देख रहा हूं तो मेरे लिए रोटेशन कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम एल इस ओर होगा, दिस व्हाट L1 मैंने बोला, दिस L1। अब मैंने क्या किया, ये जो एक्सिस थी वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर सकती थी और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट कर सकती, ये एक्सिस ऐसे भी रोटेट कर सकती है और एक्सिस ऐसे भी रोटेट कर सकती, इट इज लाइक दैट। तो ये जो व्हील था हमने इसे एंगुलर मोमेंटम तो दे दिया और इसे हमने थोड़ा सा ओमेगा दे दिया, ऐसे इस ओर ओमेगा दे दिया। तो जो एंगुलर मोमेंटम L1 पहले इस ओर डायरेक्टेड है, वो एंगुलर मोमेंटम जब आप रोटेशन दोगे तो एंगुलर मोमेंटम इस ओर डायरेक्टेड हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम L1 इस ओर था और एंगुलर मोमेंटम L1 अब इस ओर आ गया। जो एंगुलर मोमेंटम हुआ L1 वो इस ओर आ गया, ठीक है, जिसमें चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ, चेंज ऑफ, ये L2 हो गया, वेक्टर L2 और ये वेक्टर L1 था। तो आप देखोगे L2 वेक्टर L2 माइनस वेक्टर L1, इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस वेक्टर L1, दिस इज वेक्टर L2 माइनस L1, दैट इज डेल्टा L, दिस इज व्हाट डेल्टा L। मैं इस डेल्टा L की डायरेक्शन आपको 3D में समझाता हूं, आप ठीक से देखोगे। आपका L1 इस ओर था और L2 इस ओर है, तो L2 माइनस L1 जो डेल्टा L हुआ आपसे अवे अंदर की ओर आ गया, डेल्टा L बच्चों किस ओर आया, आपसे अवे अंदर की ओर आ गया। और आपने इसे जो एंगल ऑफ रोटेशन दिया था, मतलब इसके बीच का जो एंगल, जैसे पहले इस ओर था बाद में L2 इस ओर है, ये मान लो दिस एंगल वाज साई, ये एंगल कितना था, दिस वाज साई, साई नहीं लेना फाई ले लो, इसे ले लो आप, फाई ले लो, दिस व्हाट फाई। और इसे इस रोटेशन में फाई तक पहुंचे में जो टाइम लगा डेल्टा टी लगा, तो डेल्टा फाई से कर लो और टाइम लगा डेल्टा टी। मैं अभी डेल्टा फाई और डेल्टा टी पे आऊंगा। सबसे पहले आप देखो, जो वेक्टर L1 था वो इस ओर था, वेक्टर L2 इस ओर है, तो वेक्टर L2 माइनस वेक्टर L1, डेल्टा L वेक्टर आपसे क्या आ गया, आपसे अवे आ गया, मतलब अंदर की ओर आ गया, है ना। L2 माइनस L1 मतलब L2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ L1, तो जो वेक्टर आ गया आपका डेल्टा L किस ओर आ गया, वो आपकी ओर आ गया। मैं गलत बोल गया कि आपसे अवे, आपकी ओर आ गया। फिर से देखो, L1 माइनस सॉरी L2 माइनस L1, तो डेल्टा L यानी कि L2 प्लस और माइनस L1 आपकी ओर आ गया। आपकी ओर आने का मतलब क्या हुआ, किसका टॉर्क किस ओर होगा, आपकी ओर आने का मतलब कि टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो एक्सेस हुई ना, जिस ओर टॉर्क आएगा, जिस ओर डेल्टा L है उसी ओर क्या होगा, टॉर्क होगा। बच्चों जिस ओर डेल्टा L है, डेल्टा L की ओर ही टॉर्क होगा, बिकॉज टॉर्क टाउ इज व्हाट डेल्टा L बाय डेल्टा टी। तो आपकी ओर एक टॉर्क आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, आपकी ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब कि अपने वेट की वजह से रोटेट कैसे करता है, ये इस सेंस में, दिस इज व्हाट, इस सेंस में रोटेट करता, अपने वेट की वजह से रोटेट इस सेंस में करता। और जो टॉर्क हुआ ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, मैंने इसका रोटेशन L1 इस ओर था और L2 इस ओर था, मैंने रोटेशन इस ओर दिया। आप उसका उल्टा कर दो, L1 इस ओर है, रोटेशन इसे अंदर की ओर दे दो, मतलब इस ओर दे दो रोटेशन। अब क्या होगा, L2, ठीक से देखो, L2 माइनस L1
माइनस L1, क्योंकि L1 इस ओर था तो माइनस किया तो इस ओर आ गया। अब ये देखो ये अंदर की ओर आ गया, L2 माइनस L1 अंदर आ गया, यानी डेल्टा L अंदर की ओर आ गया। डेल्टा L अंदर की ओर है तो आपने जब डेल्टा L अंदर की ओर, टॉर्क अंदर की ओर है, टॉर्क अंदर की ओर होने का मतलब रोटेशन कैसा इसके कॉज होगा इस टॉर्क से, क्लॉकवाइज। तो अगर ये रोटेशन जो क्लॉकवाइज जनरेट होगा, ये रोटेशन जो क्लॉकवाइज जनरेट होगा वो इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, mg के टॉर्क का रोटेशन mg इनटू दिस डिस्टेंस, इट इज व्हाट, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का टॉर्क हुआ। वो अगर वो वाला टॉर्क इस टॉर्क इक्वल होगा तो व्हील क्या करेगा, जबकि इसकी एक्सिस है कि ये रोटेट करने के लिए फ्री है वर्टिकल प्लेन में, बट आपने इसे रोटेशन अंदर की ओर दे दिया ऐसे, तो क्या करेगा, रोटेट करते हुए व्हील इसको रोटेट कर रहा है और ये इस तरीके से रोटेट करेगा और ये गिरेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिशन। मतलब व्हाट, आपने इसे रोटेटिंग व्हील को एक और रोटेट करा दिया, उससे जो टॉर्क जनरेट होगा, दैट टॉर्क इज व्हाट, दैट टॉर्क इज द प्रेसिशन। वो टॉर्क है, इट इज द प्रेसिशन। अब कितना होगा, लेट्स कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ L2। तो मेरा L1 था इस ओर और L2 जो हुआ हमारा इस ओर हुआ, सो दिस बिकम्स L2 माइनस L2, सॉरी L2 माइनस L2 माइनस L1, दिस इज डेल्टा L। अब आप ठीक से देखना, इसका भी मैग्नीट्यूड L है, इसका भी मैग्नीट्यूड L है, और ये एंगल फाई, ये एंगल फाई है, डेल्टा फाई। तो यहां से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल डेल्टा फाई देखो, आर्क, आर्क कितना हुआ, डेल्टा L, रेडियस इज व्हाट, L। अब इससे आपने क्या कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा L 1 अपॉन L इंटू डेल्टा L बाई डेल्टा टी। सो दैट इज, ये आपका टॉर्क आ गया, टॉर्क टाउ अपॉन L इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो जो टॉर्क जनरेट होगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू L डेल्टा फाई अपॉन व्हाट, डेल्टा टी। डेल्टा फाई इज द एंगल ऑफ प्रेसिशन, दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रेसिशन। तो अगर आपने व्हील की एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलॉन्ग तो दे ही रखी होगी, ओमेगा, व्हील का आई भी रखा होगा एक्सिस के अलॉन्ग, उससे आप एल का कैलकुलेशन हो जाएगा। और जो इसका इसके अबाउट mg होगा, mg, और ये डिस्टेंस l है, जो गिराने वाला टॉर्क है, दैट इज व्हाट, mgl। अगर ये टॉर्क, क्योंकि इस टॉर्क का सेंस हुआ क्लॉकवाइज, इसका सेंस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर इसके इक्वल आ जाएगा mg इंटू एल, तो ये व्हील नीचे गिरने से और अपनी एक्सेस पे रोटेट करता रहेगा। और आपने ऐसे भी रोटेट करा दिया तो मतलब ये इस तरीके से रोटेट करते हुए होता रहेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा। दिस इज द एक्टिविटी जो मुझे बतानी थी। तो सुमनियो आपने पूछी थी, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ये क्लियर हो गया नाउ से। अब एक और चीज बता रहा हूं, आप देखोगे, वो ये है, नाउ से जैसे कि जब एक सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, अर्थ का मास एमी, अर्थ की रेडियस आरई, और एक सैटेलाइट सर्टेन हाइट ऊपर अर्थ से, h हाइट ऊपर, m मास का सैटेलाइट, आपने इसे स्पीड v दे दी, सैटेलाइट की स्पीड v दे दी। अब देखो, अगर इसकी स्पीड आपने उस हाइट पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, अगर आपने वेलोसिटी उतनी दी,
ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वल टू वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी और आपने वेलोसिटी उतनी दी तो ये सैटेलाइट उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। ये जो सैटेलाइट होगा उस ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसकी वेलोसिटी को डिफरेंट दी, आपने इसकी वेलोसिटी क्या दी, कोई डिफरेंट दी, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी ग्रेजुअली नीचे आ जाएगा। अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दी, अगर आपने जो वेलोसिटी दी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दी लेकिन वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, एस्केप वेलोसिटी से कम है तो इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाएगा। And they ask the questions related to that elliptical velocity. वो elliptical velocity पे based questions पूछते हैं। आप ठीक से देखना, elliptical velocity पे based जो क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मान लो कि होगा क्या, सैटेलाइट का वेट कभी भी सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होगा तो उसका टॉर्क तो जीरो होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, mv into re plus h, this is angular momentum, re plus h, this is the angular momentum। मान लो मैंने re plus h को मैंने x मान लिया, re plus h को मतलब डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर एंड दैट इज व्हाट mv into x ले लिया, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। अब देखो जब ये सैटेलाइट क्या होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में देयर इज वन थिंग कि होगा क्या, जैसे इस पॉइंट पे, ये तो इनिशियली किसी भी पॉइंट पे हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एंगुलर मोमेंटम जो होगा दिस विल बी कंजर्व्ड, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी v होगी, जैसे मानो कि रेडियस, दिस रेडियस इज और इट इज r1 and this radius is r2, तो जो एंगुलर मोमेंटम हुआ mvx that equals to what, this equals to mv, मैंने इसे r कर लिया, why I am taking, जैसे r1 और r2 दो वैल्यूज हैं r के, मैंने उसे mv r के इक्वल कर दिया। दिस इज क्लियर ना। अब आप एक चीज और भी देखोगे कि स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होगा कि इसकी जो, इसे x नहीं ले रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में इसकी हाइट h गिवन होगी, क्योंकि अगर हाइट h गिवन नहीं होती तो आपको ये कैसे पता लगता कि जो इसकी स्पीड दे रखी है वो उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो हाइट पे तो डिपेंड करती है। आप सर्कुलर मोशन में किस तरीके से लेते हो, आप ऐसे लेते हो कि सर्कुलर मोशन में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा g m अपॉन re plus h का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन re plus h, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वो हाइट h पे डिपेंड करती, तो आपको हाइट h दे रखी थी और उस हाइट h के लिए जो सर्कुलर ऑर्बिटल की वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी गिवन थी उस वेलोसिटी से ज्यादा थी, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट mv re plus h। मतलब यहाँ पे ये पैरामीटर्स क्या हैं, नोन पैरामीटर्स। फिर आपने कंक्लूड किया डायरेक्टली कि क्योंकि ये अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, तो आपने कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी जब ये वाला पॉइंट आएगा तो वेलोसिटी क्योंकि ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो दैट बिकम्स व्हाट mvr। एक चीज साथ में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, बट अगर ऑर्बिट वर्टिकल है, ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो मैकेनिकल एनर्जी आप उससे नहीं निकालोगे। जनरली आपका अब तक कॉन्सेप्ट बन चुका होगा एटॉमिक फिजिक्स के थ्रू कि अगर ऑर्बिट सर्कुलर होती है तो हम निकालते क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। वो चीज ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड है। सबसे पहले आप निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका निकालना बिल्कुल आसान है किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे -g m अपॉन re plus h, ठीक है ना। ऐसे ही एटम में क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught jd into e, z into -e अपॉन व्हाट r। पोटेंशियल एनर्जी निकालना बिल्कुल आसान होता है, और अगर ऑर्बिट सर्कुलर होती है तो टोटल एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हाफ होगी। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसा नहीं होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको पोटेंशियल एनर्जी अलग निकालनी पड़ेगी और काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालनी पड़ेगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है -g m अपॉन re plus h, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। और बच्चों आप देखो आपको ये दोनों चीजें, इनिशियली वेलोसिटी v0 दी गई थी,
वी नॉट क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी उस ऑर्बिट में जो होती है उससे ज्यादा थी, तो ये आपका आ गया। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी और रेडियस आर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ प्लस ऑट माइनस ऑफ जी एम ई एम बाई आर। सेंटर से डिस्टेंस कितनी मैंने ली है, अब आर लिए, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ये आर है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, याला इक्वेशन और याला इक्वेशन, तो आपके पास दो अननोन्स हैं, एक अननोन v है और एक अननोन r है। तो r की भी दो वैल्यूज आएंगी और v की भी दो वैल्यूज आएंगी। r की भी दो वैल्यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, r की दो वैल्यूज, r की जो दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू r की होगी r1 और दूसरी होगी r2, और ऐसे v की जो दो वैल्यूज आएंगी, मतलब r की जो वैल्यू r1 छोटी वाली होगी उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 क्या होगी, बड़ी होगी, और जो r2 के करस्पॉन्डिंग दूसरी वेलोसिटी आएगी v2, तो v2 क्या होगा, v2 विल बी लेसर देन v1, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। चेन ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? बच्चों ऑडियो ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। नाउ से तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या आ गया ना? Yes, sir. अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप ठीक से देखोगे। सीन के एसएचएम में देयर इज ए सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बड़ा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज व्हाट। जैसे आपके पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम में आपने क्या किया कि ये मोशन एसएचएम है, दिस मोशन इज व्हाट एसएचएम, ठीक है। अब एसएचएम में जब टाइम पीरियड टी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अगर उस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी कुछ वेलोसिटी कर दी जाए, तो दो चीजें, क्या अंदर का मोशन टाइम एसएचएम होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड टी क्या होगा? आई गिव यू द एग्जांपल, ठीक है ना? फिर हमें उसे कैलकुलेट करना। लुक एट दिस, जैसे ही बोला गया आपसे कि अर्थ है, अर्थ का मास एम ई, अर्थ की रेडियस आर ई, और आपने अर्थ के सरफेस पे एक सर्टेन हाइट एच से एक बॉडी को ड्रॉप करा दिया, मास की बॉडी को ड्रॉप करा दिया। यू नो दिस फैक्ट कि अगर अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक टनल डिग कर दी जाए और एक बॉडी को यहां पे ड्रॉप कराया जाए, बॉडी को और यहां पे ड्रॉप कराया जाए, तो उस केस में जो बॉडी का मोशन होगा वो एसएचएम होगा, और आप उसका टाइम पीरियड टी भी निकाल ले तो टाइम पीरियड टी क्या होता है, टी को 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई बाई जी, है ना। आई थिंक ये चाहे आप यहाँ पे ड्रॉप कराओ चाहे यहाँ पे ड्रॉप कराओ, बट आप देखो यहाँ पे ड्रॉप कराओगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगी। आप यहाँ ड्रॉप कराओगे तो बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगी और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे ड्रॉप कराओगे तो यहाँ पे ये एसएचएम होगा और इसका टाइम पीरियड टी क्या आएगा, सेम आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ऑफ आर ई बाई जी। और ये फैक्ट आपको एसएचएम में पहले से पता है कि एसएचएम में टाइम पीरियड टी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस केस में एम्पलीट्यूड कम, इस केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो इन टाइम पीरियड टी सेम आएगा। उसका रीजन है कि जब आपने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर ड्रॉप कराया, एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी इसकी जीरो है। अब एक्स डिस्टेंस दूर सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर की ओर, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स आपका हो गया कितना, एम, और जी की यहाँ पे वैल्यू एक्स डिस्टेंस दूर, जी की वैल्यू आपको पता कि अर्थ के सरफेस से एच हाइट अंदर, जी की वैल्यू क्या होती, जी 1 माइनस एच ओवर आर ई। ये डिस्टेंस एच कहां से, अर्थ के सरफेस से। अब जो मैंने यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस एच है और ये एक्स है, तो मेरा एच क्या रहेगा, आर, आर ई माइनस एक्स।
तो दैट इज एम जी। 1 माइनस एच की जगह आपने कर दिया आर ई माइनस एक्स अपॉन आर ई, ये आ गया। तो अर्थ के सेंटर की ओर का जो फोर्स आ गया दैट इज एम जी आर ई माइनस आर ई प्लस एक्स, सो दैट विल बिकम एक्स ओवर आर ई आ जाएगा। दिस इज अ फोर्स, और ये फोर्स कितना आ जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास m इंटू ए। ये फोर्स मास m इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। m से m कैंसिल हो गया और एक्सप्रेशन a की वैल्यू आ गई gx ओवर आर ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। और आपको पता, आपने मीन पोजीशन सेंटर था अर्थ का। मीन पोजीशन मींस जहां पे फोर्स जीरो हो, जहां पे फोर्स जीरो हो किस डायरेक्शन में, ऑसिलेशन के लाइन के रॉन्ग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन पोजीशन वो होती है, जैसे आप सिंपल पेंडुलम में, ये जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो सेंटीपिटल एक्सप्रेशन होगा v स्क्वायर बाई r, यानी इस लाइन के लॉन्ग यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है। बट क्योंकि ऑसिलेशन वाली लाइन ये है तो मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन की लाइन के अलोंग फोर्स जीरो होना जरूरी है। सेंटर ऑफ द अर्थ से फोर्स जीरो होता है। तो आपको ये एक्सप्रेशन a इज व्हाट, कि सेंटर से आप ऊपर ले गए और फोर्स नीचे यानी एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इससे आ गया a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x टाइम पीरियड t इज 2 पाई स्क्वायर ऑफ x ओवर a। तो x ओवर a, अब आप यहां पे देखो x ओवर a, तो x ओवर a की वैल्यू क्या आ गई आर ई बाई जी, और ये वैल्यू एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। तो एसएचएम में एम्पलीट्यूड कम हो या एम्पलीट्यूड ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। टाइम पीरियड t क्या होगा, वो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहाँ पे आर ई इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल पेंडुलम में एल उसकी लेंथ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उन चीजों पे डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड टी क्या होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। अब हम इस सारे क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो आप देखो, अब अगर मानो कि आप इस बॉडी में, यहाँ पे अर्थ में, अर्थ का मास वही एम ई, रेडियस आर ई, और आप यहाँ पे टनल डिग करते हो और एक बॉडी को यहाँ पे एच हाइट ऊपर आप ड्रॉप करा देते, जैसे मैंने यहाँ पे आर ई हाइट ऊपर ही ड्रॉप करा दिया, ये भी आर ई है, यहाँ पे ड्रॉप करा दीजिए। अब बोला गया इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, यहाँ जाएगा वेलोसिटी गेन करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा वेलोसिटी सोर होगी, फिर ऐसे आएगा, दिस ऑसिलेशन। तो बच्चों जब ये ऑसिलेशन होगा तो यहां से यहां तक का टाइम, दिस पीरियड इज नॉट एसएचएम, दिस इज नॉट एसएचएम, ये एसएचएम नहीं है, ये मोशन भी यहाँ का एसएचएम नहीं है, नॉट एसएचएम। इसका टाइम आप जनरल मैकेनिक्स से निकालो। जनरल मैकेनिक्स यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे पता है कि सर्टेन पॉइंट पे इसकी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगी। यहाँ पे जैसे मैं मानूं कि डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से ले लूं, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से एक्स डिस्टेंस दूर, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा दैट विल बी कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू वी, दैट बिकम्स इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। एक्स सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस है, हमने क्या जी एम ई एम डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेशन किया, एक्स की वैल्यू जब कितनी थी 2 आ रही थी तो स्पीड 0 थी, जब एक्स की वैल्यू एक्स है तो स्पीड v क्या होगी, इसे v एज ए फंक्शन ऑफ x पता लग जाएगा, इसे v एज ए फंक्शन ऑफ x पता लग जाएगा। जो v एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा, v एज ए फंक्शन ऑफ x, जो v एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा, उस v एज ए फंक्शन ऑफ x में क्या होगा, आप v को कर दोगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल्स व्हाट एफ एक्स, ठीक है ना। तो dx अपॉन एफ एक्स इक्वल टू डी टी, उसे इंटीग्रेट कर दोगे जब टाइम की वैल्यू 0, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 2 आ रही है, और जब टाइम की वैल्यू 2, तब आपका ये क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आ रही, मतलब सरफेस तक पहुंचने का टाइम, ये क्या आ जाएगा बच्चों, सरफेस तक पहुंचने का टाइम आ गया, ठीक है। ये हुआ दिस इज व्हाट, सरफेस तक पहुंचने का टाइम आ गया। इसमें भी देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना, एक और माइनस साइन, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट छोटी है और लोअर लिमिट बड़ी है। वैसे यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है,
अपर लिमिट बड़ी है और लोअर लिमिट क्या छोटी, तो माइनस साइन आएगा, इससे टाइम किया। अब जितना टाइम यहाँ तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ पे, उतना ही टाइम यहाँ पे। ये टाइम मतलब T1 आ गया। ये टाइम मान लो आपने सॉल्व किया और टाइम T1 आ गया। अगर ज्यादा टाइम T1 आ गया तो आपके पूरे ऑसिलेशन में जो पूरा ऑसिलेशन का टाइम T हुआ, एक तो टर्म आ गया 4T1 प्लस वॉट, अब याला टर्म, इसके अंदर कितना टाइम लगेगा वो मुझे निकालना है। SHM याला मोशन SHM होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, इट विल बी SHM। अब SHM में कितना टाइम लगेगा इस वाले मोशन में वो हमें निकालना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, SHM के एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको पता कि वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब दैट मींस व्हाट कि ये SHM अगर इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहीं और भी ऊपर होगा, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, कहीं और भी ऊपर होती, मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से कहीं और ऊपर होता है, तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट ये होता है। दैट मींस कि अभी जब यहां से यहां तक ये पहुंच रहा है तो एक्सट्रीम पॉइंट से नहीं आ रहा है, दिस नॉट कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट। समझ रहे हो ना? तो हम करेंगे क्या, अब वो बेसिक इक्वेशंस अपने लो, S इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी, ठीक से समझना, sin ओमेगा टी इन वेलोसिटी V इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये तो आपको SHM में पता है, V इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो समझ लो ना? मतलब व्हाट की, फिर से मेरे उस पॉइंट को ठीक से सुनो, यहां से यहां तक का टाइम, जबकि ये यहां पे इसके पास वेलोसिटी है, दैट मींस कि अगर अर्थ की रेडियस, अर्थ के डेंसिटी वाले मटेरियल की रेडियस और बड़ी होती तो कहीं पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती और यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा, वो पूरा जो SHM होता उसका टाइम पीरियड T2 पाई स्क्वायर ऑफ RE/G होता, क्योंकि अर्थ का रेडियस और बड़ा होता उससे कोई जो है ना टाइम पीरियड T क्या होता, 2 पाई स्क्वायर ऑफ RE/G होता। लेकिन जब वो यहां पे पहुंचा तो ये SHM का एक पार्ट है, मतलब मींस कि जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती और वहां से जब यहां आता तो इसकी वेलोसिटी कुछ है, तो SHM का एक पार्ट हुआ और आप उस पार्ट टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे वेलोसिटी V कितनी होगी ये इस वाले से आ जाएगा, जो आपने वेलोसिटी V निकाला था ना यहाँ पे, इस वाले को अगर आप इंटीग्रेट करते, इस वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते 2RE टू RE और जीरो से V, तो वेलोसिटी V आ जाती। उससे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी वेलोसिटी निकाल सकते थे। मैं भी फॉर द टाइमिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। आप लोग किस तरीके से, मैंने निकाल कि ऊपर पोटेंशियल माइनस ऑफ G_ME_M बाई ट्वाइस ऑफ RE है, तो ऊपर वाली पोटेंशियल माइनस नीचे वाली पोटेंशियल माइनस G_ME_M बाई RE इक्वल्स व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई, यार प्लस हो गया यार माइनस हो गया, सो दैट बिकम्स G_ME_M बाई 2RE इक्वल हाफ mv स्क्वायर। v से v कट गया, 2 से 2 कट गया और वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ G_ME बाई RE, रूट ऑफ G_ME बाई RE, ये वेलोसिटी आ गई। तो दैट मींस कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी v की वैल्यू डाली रूट ऑफ G_ME बाई RE इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बोलोगे ओमेगा क्या, वो SHM जो भी होगा, चाहे सिंपल पेंडुलम वाला हो और चाहे अर्थ वाला हो, ओमेगा इज ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल नॉट चेंज। ओमेगा चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि अगर आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे अर्थ में कहीं पास में ही होता, RE पे नहीं होता, तभी टाइम पीरियड T सेम आता। तो दैट मींस कि ओमेगा की वैल्यू जो आप लोगे यहाँ पे, ओमेगा वही होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई ओवर T, जहां पे 2 पाई ओवर T मींस रूट ऑफ, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड T क्या आता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ RE बाई G। तो टाइम पीरियड T वही होगा, दैट इज व्हाट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ RE बाई G, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ G बाई RE, ये यही आएगा। दिस इज व्हाट इट इज द ओमेगा। ओमेगा की आपने ये वैल्यू डाल दी, अकॉर्डिंगली इसका x निकाल दिया। इससे क्या करा आपने, इससे आपने इसका x की वैल्यू भी डाली। x की वैल्यू कितनी है, x इज RE, x तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस हुई ना, मीन पोजीशन तो आपकी वही है अर्थ का सेंटर, तो वहां से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी हुई, x, जो कि मैंने बोला ये कंप्लीट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। आपने इसे x निकाल लिया, सॉरी x की वैल्यू डाल दी क्या, RE, और इससे एम्पलीट्यूड a निकाल दिया।
मतलब इसके थ्रू आपने एम्पलीट्यूड ए कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखोगे जब आपने इसके थ्रू एम्पलीट्यूड ए कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप क्या करोगे कि एम्पलीट्यूड ए से आपने इक्वेशन लिया x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब ठीक से देखना, आपने x की वैल्यू डाली आर ई, एम्पलीट्यूड ए की जो वैल्यू आई वो डाल दी, जिससे आएगा एम्पलीट्यूड। वो कोई बहुत टफ नहीं है, दैट विल बी सिंपल कैलकुलेशन। ए आपने डाल दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया। अब इससे आपका साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, इससे साइन ओमेगा टी आ गया, दैट मीन्स इससे ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी, इससे ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स टाइम टी की वैल्यू आ जाएगी। ये टाइम टी आ गया, ओमेगा वही होगा, ओमेगा विल बी व्हाट, अभी जो निकाला हमने रूट ऑफ जी बाई आर ई, ओमेगा विल बी व्हाट रूट ऑफ जी बाई आर। जैसे आपको लगा यहाँ पे स्मॉल जी भी आ गया, कैपिटल जी भी आ गया, आप इस कैपिटल जी की वैल्यू स्मॉल जी के फॉर्म में कर सकते हो। कैपिटल जी एम ई को व्हाट स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, कैपिटल जी एम ई, इस वाली वेलोसिटी को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन व्हाट आर ई, सो दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट जी आर ई, ये डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू डाल दो रूट ऑफ जी आर ई, उसे टाइम टी आ गया। अब इस तरीके के 4 इंटरवल्स यहाँ पे, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, फिर वापस आना, फिर इस ओर जाना। तो जो यहाँ पे आपने निकाला इससे T2, ये जो टाइम आया दिस व्हाट से T2, इसे टाइम T2 आ गया। अब जो आपका SHM का पूरा टाइम पीरियड T होगा दैट बी व्हाट प्लस 4T2। और ये कॉन्सेप्ट वो लोग बहुत सी जगह यूज करते हैं। मतलब व्हाट, देखना क्या आपको कि जो उस SHM का पहले जो SHM होता उसका एक्सट्रीम पोजीशन होती, जो आपका पहले SHM होता उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे वो लोग क्या करेंगे, कुछ वेलोसिटी दे देंगे। जैसे यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे वैसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है SHM का, उसके ऊपर SHM नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ x वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि वो SHM नहीं होता। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे लोग क्या करेंगे, आपको कुछ वेलोसिटी दे देंगे, अब फिर अंदर वाला मोशन SHM है और पूरे का टाइम पीरियड T निकालने के लिए बोलेंगे। तो ये पॉइंट जो मैं बता रहा था, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है ना। तो अब आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से अब आज तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, मतलब आई वांटेड टू कंडक्ट द प्रोग्राम इन ए डिफरेंट फॉर्म। सो मतलब रिमेनिंग जो प्रोग्राम है, आज अभी मैथ्स का भी सेशन होगा और केमिस्ट्री में भी होगा, बट जो ना कि आई वांट टू डिस्कस विद यू कि क्या प्रोग्राम होगा। तो जो लोग भी लाइव ज्वाइन कर लेंगे, मतलब मे बी कि इफ़ नॉट टुडे तो या हो सकता कि मैं नाइट में एक बार आपको जूम पे 8:30 के आसपास मैं एक जूम सेशन कंडक्ट करूंगा, जिसमें क्या डिस्कस विद यू, ठीक है ना, कि कैसे इसे फर्दर हमें कंडक्ट करना है। उसके बाद हम फर्दर कल से अकॉर्डिंगली उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ओके।